मेरा नाम मनीष मिश्रा है। जी। हम छपरा नगर के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। जी। प्राथमिकता बिहार में क्या क्या रहेगी? सबसे पहले तो प्राथमिकता अभी भी है और रहेगी भी स्वास्थ्य और शिक्षा, दो चीज़ में हमेशा रहना चाहिए। बिहार में जैसे है वो भी बिहारी किसी भी पार्टी के हो, लोग एक्सेप्ट करता है कि हाँ नीतीश जी के वजह से लाइट और रोड है, फील्ड में जा सकते हैं। अब मोदी जी खुद अभी बोले हैं 1.5 लाख युवाओं को हम राजनीति में लाएंगे और जगह देंगे, स्थान देंगे। डबल डेकर काम चल रहा है और वो काम, दोनों काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और जल्दी होगा ही। डबल डेकर कब तक एंड होगा? देखिए 25 तक नेक्स्ट ईयर हो जाए, 2025 तक होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आज हमारा चैनल लोक स्मार्ट न्यूज चैनल पहुंचा है सारण छपरा, हृदय स्थली जगह। ये सारण का छपरा जो है, एक्चुअल इसका डिस्ट्रिक्ट नाम है सारण, शहर का नाम है छपरा, बिहार में आता है। ये ज़िला जो है, ये जो ज़िला है इतना सौभाग्यशाली ज़िला कि ये उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया कह सकते हैं। अब बीच में है घाघरा नदी के इस पार है यह सारण डिस्ट्रिक्ट। पहला शहर बिहार का छपरा, और यूपी में जाते हैं तो पहला शहर मिलेगा बलिया। संयोग से हम जहाँ बैठे हैं ये बीजेपी के कार्यालय में युवा मोर्चा के अध्यक्ष स्मार्ट बॉय बगल में बैठा, नाम मनीष जी, पहले हमको पता चल गया था। कुछ अनछुए सवाल पूछेंगे हम, क्योंकि वक्त है 2025 के आने में, कोई वक्त 1 से 2 महीना का समय है। हो भी सकता है कि चुनाव फरवरी में, चुनाव दिल्ली के साथ भी हो सकता है। ये चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है ये जी। आप पूरा डिटेल अपना बताइए। मेरा नाम मनीष मिश्रा है। जी। हम छपरा नगर के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हैं छपरा के ही रहने वाले हैं हम। ये आपका अपॉइंट कब हुआ आपका? ये लोकसभा इलेक्शन के पहले। अच्छा। जी, लोकसभा इलेक्शन के पहले 6 महीना, इलेक्शन के 6 महीने पहले हमको युवा मोर्चा के अध्यक्ष छपरा नगर का बनाया गया। अच्छा, गुड, वेरी गुड। जी। आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष, पहले सबसे पहले बताइए कि आप इतना यंग बॉय हैं, ज़्यादा उम्र में आपका नहीं है। इस उम्र में आपने बहुत से, आपके इस उम्र में बिहार में लोग नौकरी के लिए मिलिट्री में जाते हैं, पुलिसिंग में जाते हैं, कोशिश करते हैं। आप राजनीतिक में इस युवा के तौर पर कैसे आ गए आप? देखिए, राजनीति में अगर आके और हम अगर लोगों को मदद करते हैं, चाहे राजनीति में अपना कैरियर बनाते हैं, तो वो भी तो एक फील्ड ही है। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अब मोदी जी खुद अभी बोले हैं 1.5 लाख युवाओं को हम राजनीति में लाएंगे और जगह देंगे, स्थान देंगे। तो युवा अगर आएंगे राजनीति में तो अपने तरीके से, युवा अपने ढंग से ना राजनीति को चलाएंगे। तो युवा को तो आना ही चाहिए राजनीति में, क्यों नहीं आना चाहिए। और सबसे बड़ी एक 3 इडियट्स मूवी आया था आमिर खान का, तो उस मूवी वही इंस्पायर्ड करता है कि इंसान को, स्टूडेंट को जो दिल करे वो करना चाहिए। अगर हमारा मन पढ़ाई करे तो हम पढ़ाई करें, अगर हमारा मन फिजिकल में है कि हम आर्मी में जाएं तो देश के वैसे सेवा करें, अगर हमारा मन है कि नहीं हम राजनीति में आके अपने स्टेट को, अपने कंट्री को हम आगे करें, एक पहचान दें, तो इस फील्ड से भी हम आगे आके मदद कर सकते हैं, अपने आप को, देश को मदद कर सकते हैं, समाज को मदद कर सकते हैं। यानी आपने प्रधानमंत्री का जो सोच का, जो उनकी सोच है, हमेशा बोलते भी हैं, आप बिल्कुल उस पर 100% आप खड़े उतरते हैं। जी जी। ऐसा तो नहीं कि आपके फैमिली में लालू प्रसाद जी सा हो, बीजेपी बड़े पद पर आपको पद दिला दिया गया हो? ऐसे फैमिली में कौन, ऐसा कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग, मोदी जी हम लोग के, चाहे नितिन गडकरी हैं, सुषमा स्वराज थी, ये लोग हम लोग इंस्पायर्ड रहते हैं इन लोगों से। मोदी जी का हम लोग मन की बात सुनते हैं तो फिर एकदम नया जोश आ जाता है शरीर में, सीधी सी बात है। चलिए अब बताइए कि अगर आपने कौन सा जो नेक्स्ट भी चुनाव 2025 को मान के चलते हैं, बिहार के नाते आप एनडीए के साथ में हैं, मजबूती से आप साथ में हैं, आपके प्राथमिकता बिहार में क्या क्या रहेगी? सबसे पहले तो प्राथमिकता अभी भी है और रहेगी भी स्वास्थ्य और शिक्षा, दो चीज़ में हमेशा रहना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। जो अभी मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, बहुत अच्छा डेवलपमेंट। पहले हम लोग हमारे सदर अस्पताल छपरा का बात बता रहे हैं,
पहले से अभी की कंडीशन बहुत अच्छी है। छपरा ही नहीं, पूरे बिहार की बात बता रहे हैं। अब पहले की कंडीशन अभी की कंडीशन बहुत डिफरेंस है। और नीतीश कुमार अभी तो एनडीए में है, फिर भी नीतीश जी के वजह से लाइट और रोड की व्यवस्था पूरे बिहार में जैसे है, वो भी बिहारी किसी भी पार्टी के हो, लोग एक्सेप्ट करता है कि हाँ नीतीश जी के वजह से लाइट और रोड है। तो ये सब डेवलपमेंट है और ये सब हमारे मुद्दे हैं और रहेंगी। मुद्दा तो बहुत अच्छा बोलते हैं आप। सारण शहर के आप युवा मंत्री हैं, तो क्या कारण है कि आपको एक बॉस एरिया है टाँडी के पास प्रभुनाथ नगर, एक समस्या प्रभुनाथ नगर, दूसरी समस्या है आपको साहिबगंज जाएंगे तो जो बांध टाइप का जो भी है समस्याएं, पानी निकास की समस्याएं हैं। बहुत जगह अभी भी नल जल योजना में बहुत से मोहल्ले में पानी भी नहीं गया है, और जो रोड के तहत आता है आपको ऐसे बिंदुओं की वेरीफाई आप समीक्षा करते हैं कभी आप? हाँ, देखिए किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग में अगर हाथ लगाने पे मुसीबत और डिफ़िकल्टीज ज़रूर आती हैं। अगर मान लीजिए कि नल जल योजना है, किसी गरीब के यहाँ पहले नल जल योजना के पहले आप सोचिए कि किसी गरीब के यहाँ मोटर लगाना, पानी लगाना, टंकी लगाना, ये नल वाला टैप वाला सिस्टम बहुत सारे गरीब के यहाँ वो था ही नहीं, और वो सोच भी नहीं सकता था कि हम पानी ऐसे यूज़ करेंगे कभी। लेकिन नल जल योजना की वजह से हर एक गरीब के पास पता है कि हाँ इतने बजे पानी आएगा, हमको नहाना है, हमको स्टोर कर लेना है पानी। तो नल जल योजना तो बहुत सक्सेस किया। और बात है कि कहीं कहीं रिपेयरिंग में प्रॉब्लम होता है। अब प्रॉब्लम होता है जैसे मान लीजिए नल जल योजना किसी गली में लगा हुआ है और वहाँ पे आप इन्फॉर्म नहीं करिएगा, अगर पानी वहाँ से लीकेज कर रहा है, आप एक सिस्टम है उस सिस्टम को आप नंबर से या फिर जाके ऑफिस पे इन्फॉर्म नहीं करिएगा, तो वो तो यूज़लेस हो जाएगा पानी, वो पानी, और आपको भी डिस्टर्ब होगा और सारे लोग आने जाने वाले लोग को भी। तो जो सिस्टम है उसको यूज़ करिए, अच्छा से करना चाहिए हम लोगों को। नल जल योजना बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। ये प्रभुनाथ नगर में जो पानी की समस्या है वो कैसे क्या होगा उसका? हाँ, उसके बारे में भी विधायक जी हमारे डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी, और उस पर भी काम हो रही है। और आगे निजात 100%, हमारी सरकार 100% उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेगी। नगर निगम के बारे में बताएं, जो वहाँ के नए मेयर हैं वो भी आपके पार्टी से रिलेटेड हैं, उनकी क्या भूमिका है आपके नज़र में? लक्ष्मी भैया विश्व हिंदू परिषद से हैं और लक्ष्मी नारायण गुप्ता उनका पूरा नाम हुआ। और काम जहाँ तक है बहुत अच्छा है उनका। एक तो हमारी पार्टी से नहीं है लेकिन विश्व हिंदू परिषद से हैं। हम लोग लाइक इसलिए करते हैं कि उनका जो काम है बेहतरीन ढंग से काम है। अब देखिएगा अभी शहर में आप एंट्री लिए होंगे तो साफ़ सफाई तो होता ही है, साफ़ सफाई तो रात में हम देखते हैं दिन रात हो रहा है। लेकिन जो लाइट है, लाइट सिस्टम, तिरंगा सिस्टम, ये कभी नहीं था, ये इनके रीजन में हुआ है। जो दोनों तरफ रोड का जो डिज़ाइनिंग पेंटिंग है, ये सब बाहर से आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स आर्टिस्ट, मेल और फीमेल, लड़का लड़की लोग आके इतना सुंदर शहर को बना दिया है लोग। यहाँ से ऐसे एंट्री आप लीजिए, म्यूनिसिपल चौक होते हुए, पूरा SPDM ऑफिस होते हुए, आवास होते हुए, स्टेडियम, यहाँ तक कि हनुमान मंदिर जो है मारुति मंदिर, अंदर जाइए, शहर का एक हर चीज़ पेंटिंग उस पर है। अगर कोई स्कूल है तो इस किताब कॉपी वाला पेंटिंग है बाहर, मतलब बहुत अच्छा पेंटिंग का काम हुआ है। ये सब चीज़ सुंदरता है जो उनका काम दिख रहा है। और भी प्रोजेक्ट काम चल रहा है, बहुत सारा उनका स्कीमें चल रहा है, काम चल रहा है। अच्छा, ये इस बार जो दशहरा हुआ आपके सारण छपरे में, जो पिछले बार के कुछ घटनाएं हुई थी, इस बार कहीं बिल्कुल कंप्लीट, इसका श्रेय आप किसको देते हैं आप? नहीं, इसका श्रेय हम प्रशासनिक विभाग को देते हैं, SP सर को देते हैं, DM सर को देते हैं। आशीष कुमार SP सर हैं, बहुत अच्छा इस बार कोऑपरेशन उनका रहा हम लोग के साथ, चाहे वो प्रोसेशन हुआ या पूरे दशहरा के टाइम हुआ, बहुत अच्छा है। SP सर, DM सर खुद फ्लैग मार्च किया था लोग। SP सर, ये हमारे रामराज चौक पे हम मूर्ति रखे थे, SP सर आके खुद मिले और उन्होंने ये बोला हमसे, हमको इतना अच्छा लगा। SP सर बोले कि कोई दिक्कत नहीं ना है, हम बोले ना सर नहीं है। तो आशीष सर बोले SP सर कि अगर आपको अनवांटेड पर्सन कोई दिखता है पंडाल में तो हमको तुरंत इन्फॉर्म करिए ना। हम बोले नहीं सर, ये सब हम ही लोग की टीम है। और जो प्रशासन यहाँ पे वो लोग मुस्तैद किया था लोग, लेडीज़ पुलिस का हम लोग बोले थे, लेडीज़ पुलिस भी वो दिए थे, लेडीज़ कांस्टेबल थी, तो वो लोग बहुत कोऑपरेटिव था। एक सप्ताह हम लोग के साथ था, बहुत कोऑपरेट किया लोग, हम लोग भी बहुत कोऑपरेट किए। एक लगाव हो गया था प्रशासन से। चौक पे हम लोग 10 दिन के दुर्गा पूजा में एक अपनापन लग रहा था,
होना भी चाहिए। लोग प्रशासन से डरते हैं, डरना नहीं चाहिए। प्रशासन को भी कोऑपरेट करना चाहिए और हम लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। पब्लिक को भी, जनरल पब्लिक को लगे कि ना ये पुलिस है तो ये मेरे लिए है, और पुलिस को भी लगे, प्रशासन को भी लगे कि ये अगर है तो ये इनके लिए हम हैं, खड़े हैं हर फील्ड में। डरने की बात नहीं है। बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा। दुर्गा पूजा तो भगवान के हिसाब से बहुत अच्छा रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। देखिए तो बिल्कुल बधाई के पात्र है। अब सवाल एक खड़ा करते हैं हम, ये लोकसभा के बारे में मेरा पहला आपसे है, चूँकि युवा आप हैं, लंबा जीवन भी है। लोकसभा का चुनाव जब से सारण में, जहाँ के आपका राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं और पहले आपको लालू प्रसाद भी रहे हैं, आप जब से लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ है ये, तो इस लोकसभा क्षेत्र में या तो यादव जीतता है, नहीं तो राजपूत जीतता है। या जो क्या कभी ये दोनों जाति, राजपूत जाति, यादव जाति, जो अब तो इंक्रोच किए हैं लोग, मेरी भाषा में, चैनल की भाषा में, लोकसभा में, तो क्या ये यही प्रथा चलेगी कि टूटेगी भी है? नहीं, प्रथा वाली बात नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या है कि पार्टी नहीं, गोल मटोल जवाब नहीं। आप युवा हैं, हमको आपसे उम्मीद है जवाब देने के लिए। आप ये जो राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैट्रिक मारते हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी जी क्या काम करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। ऑलरेडी उन्हें पूछा, रिफाइंड पॉलिटिशियन है, काम करने वाले नहीं है। आपके मुंह पे चार्जर लगाते, प्रूव करेंगे आपको। तो क्या आपकी पार्टी फिर दोबारा राजपूत वर्ग में, क्या और जाति नहीं है बीजेपी में है, तो क्यों नहीं टिकट दिया जाता है? बिल्कुल है। पार्टी देखिए, हम लोग का क्या काम है, हम लोग कार्यकर्ता हैं। आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपको कि वोटिंग दैट इज डिपेंड ऑन द पार्टी, दैट इज डिपेंड द बीजेपी ऑफिस ऑफ पटना एंड इन सेंट्रल दिल्ली। दे विल डिसाइड who will be elected for the election। तो आपने फेंक दिया आपको एक कमेटी पर। हाँ बिल्कुल, पार्टी डिसाइड करेगी ना। तो क्या आपके बीजेपी में कई जातियां हैं, कई ग्रुप? मनीष जी सुन लीजिए, हमारा सवाल ये है कि या जो भी दल हो, आपका दल हो चाहे राजद का दल हो, तो एक प्राय आप देखेंगे जब से लोकसभा का क्षेत्र है, शेखर सिंह कांग्रेस से भी उठाइए, सभी पार्टियों का हमको लगता है कि राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है चाहे यादव बाहुल्य क्षेत्र है। तो क्या अन्य जातियों को कभी लोकसभा जाने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उम्मीद रखेंगे नेक्स्ट में? बिल्कुल 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 रखेंगे। तो ये हम सीधा पीएम से जुड़ रहे हैं आपको, ये चैनल जुड़ा हुआ है, हम आपके पोस्ट उनको भी कॉपी भेजेंगे। तो चलिए, हमारा सामने मनीष जी ने एक्सेप्ट किया कि अगली बार ये जो सिस्टम जो है, जाति का सिस्टम जो हम हमेशा आरोप लगाते हैं, ये टूटेगा। अब चलिए दूसरा सवाल ये कि तो पार्टी आपके है जो भी गठित, जिसको टिकट, वो आपके हाथ का चीज़ भी नहीं है, उसका स्टेट लेवल, अब केंद्रीय लेवल, वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसको टिकट दिया जाए न दिया जाए। अब हमको बताइए कि क्या ये पटना और यहाँ से सारण वाला जो सड़क है, ये कब तक तैयार हो जाएगा? हाँ, ये जो रूट है पटना टू छपरा, जो लोगों को उम्मीद है, ये बहुत जल्द हो भी जाएगा। इस पे काम भी चल रही है और ये बहुत ज़रूरी भी चीज़ है। ऐसे गरखा होके हम लोग जा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम टेकन होता है, और ये डायरेक्ट छपरा दिघवाड़ा होते हुए हम लोग पटना जाएंगे, ये ज़रूरी और ये जल्दी हो भी जाएगा। इस पे ये जाम के वजह से थोड़ा ट्रक वाले लोग भाई हमारे जो है आड़ा बखोरापुर वाले लूट, इसके वजह से ये बहुत डिस्टर्बेंस होती है। उसको पब्लिक को क्या मतलब? पब्लिक तो रिलैक्स चाहिए। नहीं, पब्लिक को मतलब है, हमको आपको मतलब नहीं रहेगा। नहीं तो भाई वही तो हमारा, आप मेरी बात बोल रहे हैं। और तो सकून कब मिलेगा? आराम से गाड़ी जाए 2 घंटे में, जैसे नीतीश जी कहते हैं कि 1.5 से 2 घंटा में राजधानी, तो यहाँ के लोगों को कब तक आप ये आपको आशा दिलाते हैं? ये डबल डेकर काम चल रहा है और वो काम, दोनों काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और जल्दी होगा ही। डबल डेकर कब तक एंड होगा? देखिए 25 तक, नेक्स्ट ईयर हो जाए, 2025 तक होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी एक आप डबल डेकर भी आप बनवा दिए 2025 तक। जी, आपने कहा कि नेक्स्ट टू भी रूढ़ी जी नहीं लड़ेंगे जाति के आधार पर, यानी जो भी पार्टी, ये नहीं कहा कि रूढ़ी जी नहीं लड़ेंगे, पार्टी के आधार पर जो पार्टी जिसको टिकट देगी वो लड़ेंगे। और आपने जो बोला कि किसी जाति विशेष को नहीं, किसी जाति विशेष को नहीं, हमारा तो क्या, हमारे लिए सब, हमारे पार्टी के लिए, हम अपने पार्टी के बारे में बता रहे हैं, भाजपा के बारे में बता रहे हैं कि राष्ट्रपति जो हमारा कैंडिडेट है
वो देख लीजिए, इसके पहले देख लीजिए कोविंद जी थे, द्रौपदी हम मुर्मू। सारण छपरा की बात करते सारण हैं। छपरा की हम भी बात है, वहाँ भी आ रहे हैं। आप हमारे वहाँ भी जिले आ रहे के हैं। युवा अध्यक्ष हैं। हम वहाँ भी आ रहे हैं, आई एम कमिंग ऑल्सो देयर। कि क्या है कि हमारा पार्टी कभी जातिवाद किया ही नहीं है। हर एक को सबका साथ सबका विकास हमारा स्लोगन ही है, सबका साथ सबका विकास। ऊपर से लेके नीचे तक आप देखिएगा, हर जाति के लोग हर जगह है, ठीक ना। अब मान लीजिए कि जो जिसको पार्टी जिस पे उम्मीद है कि इसको हम टिकट दे रहे हैं, ये इलेक्शन मेरा निकल जाएगा, तो पार्टी देती है। ये तो पार्टी पे डिपेंड है, पार्टी के लिए जो लॉयल है उसको देगी पार्टी। यानी हमारा पहला सवाल है कि जो जब तक सारण जो ये लोकसभा क्षेत्र है, ये प्राय चाहे कांग्रेस हो, राजद हो या कई दल हो, चाहे बीजेपी हो, ये हमेशा देखते हैं कि लालू जी भी है, वो भी अपने दल का टिकट, देखिए वो टिकट क्या, ये टिकट नेक्स्ट टू पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन मिला कि इसको लालू जी पुत्री को, जिन्होंने किडनी दान किया, वो भी इस पढ़े हैं कि यहाँ यादव हुई तो जीत जाइए, इधर ये भी अगर राजपूत न था जीती, तो बू आती है यहाँ पर। मनीष जी आप युवा हैं, हमारे ये फ्रॉम द क्या कहते हैं सोसाइटी थे हम, इसलिए हम युवाओं को हाँ सबसे पहले बता रहे हैं, आज हम युवाओं को सबसे पहले इसी बात पे फोकस करना है कि जातिवाद हमारे सिस्टम से निकाल के हमेशा के लिए फेंक देना होगा। क्या बात है। जातिवाद इसके लिए हमारे लिए आपका को बहुत लॉट ऑफ थैंक्स। इसलिए अगर हम जातिवाद नहीं फेंकेंगे ना, तो जो बांग्लादेश में हमारा हाल हुआ है ना, वो सब जगह होगा, आगे चल के सब जगह होगा। अगर हम लोग आपस में बटेंगे तो फिर कटेंगे, ये डेफिनेटली सही बात। एकदम लगता है कि नेक्स्ट भी योगी जी आप हैं। हाँ, अगर हम लोग को हर जाति को, मेरा एक ही स्लोगन है, आप नहीं यकीन करिएगा, हर हिंदू मेरा भाई है, और हम हर भाई के साथ बैठ के खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। जातिवाद किसी भी फील्ड में नहीं होना चाहिए। एक चुटकुला छोटा सवाल आपको कहते हैं, हिंदू में एक जाति है डोम जाति, जी क्लियर जी। डोम जाति वाले के जब तक हाथ से सूप नहीं, अब तो छठ में छठ कंप्लीट नहीं होता आपको, नंबर 1 डालिया नहीं लगाएगा तो शादिया के मिलन नहीं होगा, समझी मिलन, और जब आदमी मृत्यु जिसकी हो जाती है वही पानी देता है। तो ऐसे डोम जाति जो है, आपके सारण में कितने नेताजी हैं या कितने आपके रूढ़ी प्रताप जी हैं, चाहे आपके गुप्ता जी, चाहे कोई भी जी हो, कभी डोम बिरादरी के शादी में ये लोग कभी गए हैं तो दावा कीजिए आप। नहीं जाते हैं, कोई नहीं जाता है मनीष जी, कोई नहीं, सीएन गुप्ता जी नहीं जाते हैं। हम बता रहे हैं आपको, सुनिए आप बात मेरा। बोलिए, पहले राजीपुरा रोड शुरू किया जाए। हम बता रहे हैं, पहले हम जब जातिवाद आप उठाए हैं तो नहीं जाति बात नहीं, जाति बात नहीं, जाति एक मिनट सुन लीजिए, क्वेश्चन एक मिनट क्वेश्चन क्लियर करते हैं आपको। आपने कहा हिंदू हम सब एक हैं, कोई जाति नहीं है, अच्छी बात है, हमको लगा आप युवा हैं, लेकिन आज तक मैंने डोम जाति के मेरे लुक स्मार्ट चैनल है, मैंने इस पर 35 वीडियोज हमारे एंट्री आप देख सकते हैं। किसी भी डोम बिरादरी ने कैसे, हम बगल में दूसरे बिरादरी की शादी होगी तो मुखिया से लेकर सब लोग जाते हैं, लेकिन हमारी केवल क्वेश्चन था, आपके दरवाजे पर राजीव प्रताप रूडी जी कभी डोम जाति के दरवाजे बैठे ना? सर कभी नहीं खन मिठल विधायक जी बैठे नहीं, कोई राजद के विधायक नहीं। तो इस जाति से आप मृत्यु भोज में भी जातियों को बुलाते हैं, पर्टिकुलर डोम को, तो आप उसको कुर्सी पर बैठने नहीं देते हैं। कैसे होगा हिंदू का मिलन? आप कुर्सी पर नहीं बैठाते, डोमो आइल बैठे 50-100 खिला कर चला जाता है। जब तक आप ये नहीं मिलाएंगे छोटी बिरादरी को, तब ना आपकी पार्टी मजबूत होगी। इस पर क्या रिएक्शन है आपका? हाँ देखिए, आपका बात सही है। अगर हम सर्व जाति को हम लेके नहीं चलेंगे तो हमारा सनातन कभी मजबूत नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमारे पूर्वज जो थे वो बहुत दिमाग से कुछ सिस्टम लेके चले थे कि हरिजन जाति, चाहे वो कोई भी जाति, हरिजन दलित कहिए, सूप वाला जो आप सिस्टम बता रहे हैं, सूप वाला सिस्टम, चाहे मुखाग्नि देना घाट पे, हर एक जाति का इम्पोर्टेंस हमारे पूर्वज दिए हुए हैं। इसलिए दिए हैं कि उस जाति का वैल्यू एक समय आए कि लोग करे, वो जाति हमसे छूटे नहीं। अभी छूटा है कि नहीं? अभी छूटा है कि नहीं? कभी नहीं छूटेगा। नहीं वो नहीं, जो स्नेहित परिवार नहीं, आप मनीष जी, आप अभी बच्चे हैं, युवा हैं, हम केवल एमपी और नेताओं की बात बीजेपी का करते हैं। आप एक्सेप्ट करें। अगर हम घाट पे जाते हैं ना, तो उन लोगों को मना के हम लोग मुखाग्नि दिलाते हैं। आप युवा हैं, परंपरा चलेगा और चलना चाहिए। मनीष जी आप युवा हैं, हम आपके बातों खुश हैं। हमारा सवाल रूडी जी के बारे में बताइए और विधायक के बारे में बता रहे हैं
जो मेरे रूम पार्टनर थे ना, हम पटना 11-12 किए हैं बोरिंग रोड से, एन कॉलेज से। तो मेरे रूम पार्टनर इसी दहियामा छपरा का मेरा एक मित्र था, भाई की तरह था, विकास राम नाम था। अभी वो तेलपा में रहते हैं मकान बना के। विकास राम 11-12 पूरी ग्रेजुएशन मेरा रूम पार्टनर नहीं बल्कि प्लेट पार्टनर रहे हुए हैं, प्लेट पार्टनर। तो हम लोग मनीष जी, आपका व्यक्तिगत आपकी बातों से आज हम इतना प्रसन्न हैं। कम से कम एक जो बीजेपी का जो रूट है, आप रूट मजबूत पे लगे हैं, सेकंड बधाई आपको। लेकिन सत्यता ये है कि आपको किसी भी डोम बिरादरी की यहाँ दावे के साथ चैनल, एक मिनट, हमारा दावे के साथ चैलेंज कीजिएगा हमारे वीडियो पर, वरना का कुछ भी आप कोई हमसे कारण पीछा कर सकता है। अफसोस कब होता है कि जो डोम बिरादरी के घर पर राजीव प्रताप रूडी जी सुनते भी होंगे कहीं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से, आप कभी नहीं जाते हैं, गुप्ता जी भी नहीं जाते हैं, या राजद का कोई नेता नहीं जाता, जबकि जाना चाहिए। चलिए, तो ये अगर आप जातिवाद के हिंदू जी मिला लेते हैं तो इससे बेहतर मनीष जी एक अच्छी एक युवा, चूँकि इन लोग का भी आयु काफ़ी हो गया है, 60-65, इन लोग का आउट गोइंग कॉल पर है, आप जैसे लोग आने वाले बीजेपी में हैं। चलिए, अब अगला बताइए कि आपके जो निर्मला जी, जो आपके क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, एक सवाल जवाब दें। अभी आज मैंने अखबार पढ़ा, उन्होंने जो रिटायरमेंट कर जाते हैं, कोई रिटायर करेगा 60 साल के सेवा के ऊपर, उसको सीनियर सिटीजनशिप कहा जाता है। ये अब आप फैसला कीजिए कि आज अखबारों में छपा है कि सीतारमण जी ने अतिरिक्त पेंशन दिया, किसको दिया, तो 80 से 85, 90, 95। क्या इस उम्र में कोई रहता है कॉमन वे में? बहुत लोग, अब देखिए क्या कोई रहता है, ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं, पेंशनर्स की बात करते हैं। आप चूँकि हमारा प्रश्न इसलिए मैंने कहा कुछ सवाल करेंगे आपसे, आप युवा जवाब दीजिए कि सीतारमण जी के इतना गलत स्टेप हुआ, हमारे चैनल के माध्यम से हम शिकायत दर्ज कराते हैं इस कार्यालय में बैठ करके, इतना बेवकूफ़ बनाया उन्होंने। आदमी पढ़ाया 67 लास्ट एज है, या 70, 75, अगर 80 आता है तो उसके मेमोरी लॉस होती है। अमिताभ बच्चन वो भी लड़खड़ाने लगते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा का पैर लड़खड़ाता है, प्ले बॉय जितेंद्र का कई, चूँकि इतना अपार संपत्ति है कि संपत्ति खड़ा है। अब बताइए 80, 85, 90 वालों को अतिरिक्त पेंशन दे रही हैं, तो 60 और आपको 70 के बीच वालों को, या मैक्सिमम 75 साल तक को देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? ठीक है, आप अगर किसी पॉइंट को, दो व्यू होता है, दो पहलू होता है देखने का। हमारे दादाजी और दादी जी 90+ वो लोग लाइफ जिया है, और अभी भी हम बहुत समाज में आपको दिखला देंगे, इसी मोहल्ला में दिखला देंगे, बहुत जगह दिखला देंगे। मनीष जी, आप संपन्न है, आपका सपोर्ट है उन लोग को, उनका सपोर्ट है आपका। कई ऐसे हम एग्जाम्पल देंगे, अधिकारी IAS IPS नाम नहीं लेंगे, इसी सारण में कि वो व्यक्ति पेंशन पाते हुए भी उसकी जो स्थिति है, खुद सामने, हम खुद रिटायर्ड DSP हैं, समझ गया ना। ये मेरा सवाल ये था कि सीतारमण जी को कम से कम अगर देना ही था अतिरिक्त, 65 को एक किस्त देती, 70 को देती है, 75, 70-75, हाँ, 80, उसके बाद एक उस पर भी आपको ला रहे हैं, उस पर भी 100 ईयर्स तक तो गोल्डन सब पढ़ाया वो पहले से ही है। चलिए, सवाल ख़त्म कीजिए। अब बताइए, मोदी जी ने चुनाव के वक्त दावा किया था कि 70 साल के ऊपर वालों को 5 लाख का ये जो दिया जाएगा हर में, ये कब तक मिलेगा? कब तक? आयुष्मान तो ऑलरेडी चालू है। आयुष्मान चालू, जिसको राशन कार्ड वाले के लिए है। 70 साल के बाद थोड़ी यहाँ पर। मनीष जी, आप युवा हैं, हम आपका आशीर्वाद देंगे कि आप अच्छे एक विधायक बने सारण छपरा के। ये सवाल है कि आपको चुनाव भी ख़त्म हो गया, 1 साल भी हो गया, गोल्डन से मना दिया गया, कहेगा आपको ये जो बजट में भी सीतारमण जी ने इस पर कोई प्रश्न नहीं किया। साइबर में आप जाते हैं, SDO साहब के जाते, कहते हैं कि अभी काम चलता है। ये कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे आपको मोदी जी? चाहे आपको 70 साल मर जाएगा तब आप दीजिएगा 5 लाख रुपए, कब तक मिलेगा? दैट इज़ इन प्रोग्रेस, ऑन द वे।
वो बहुत जल्दी माने लागू हो जाए। प्रोसेस मतलब क्या है, प्रोसेस है। हो सकता है कि 29 का चुनाव आ जाए। नहीं 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 नहीं, उतना मोदी जी का ऐसा कुछ नहीं है कि 29 ऐसा मोदी जी का काम से पूरा वर्ल्ड मतलब शॉक्ड रहता है। हम सपोर्ट और करते हैं लोग आप, कितना हम सपोर्ट excited हैं, पूरा वर्ल्ड शॉक्ड रहता है। 70 साल वालों जो को मोदी जी किए आज तक कोई नहीं हम किया है। मोदी की हम शिकायत नहीं करते हैं, हम मोदी जी सीतारमन जी की मोदी शिकायत के काम करते के हैं। बारे में और नितिन गडकरी के काम हम के बारे में। सीतारमन जी की बात करते हैं। निर्मला सीतारमन वो भी बहुत पढ़ी लिखी, बहुत एजुकेटेड और बहुत अच्छी अच्छा, है। अब एक छपड़ा है। नया सवाल बताइए आप। सीतारमण जी हमारे प्रधानमंत्री आपके सबके हैं, वो विदेश जाते हैं और वहाँ अच्छी हिंदी बोलते हैं। सीतारमण जी लोकसभा अंग्रेजी, पता है कौन अंग्रेजी अमेरिकन के बोलती हैं ये, क्या वो हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं वो? एक्चुअली क्या है कि इंडिया जानते हैं आप हर 28 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदल जाता है, ठीक ना। तो निर्मला सीतारमन सबसे पहले बिहार से तो ये है नहीं। बोल- हम बता रहे जो जिस आपके प्रधानमंत्री जो- क्यों नहीं अंग्रेजी बोलते हैं आपके? प्रधानमंत्री उतना अंग्रेजी उनको आती है, लेकिन निर्मला सीतारमन को उतनी अच्छी अगर हिंदी नहीं बोल पा रही है ऐसे किसी का चीज़ वित्त को- मंत्री क्यों रखिएगा? नहीं, बोलती है, तो हिंदी बोलती में है। बोलिएगा अगर वो इंग्लिश तो में बिहार बोले क्या तो यूपी, अब हिंदी भाषा क्या, वो तो पता नहीं चलता क्या कौन बोलती है हमको वो। अपने काम से मतलब है, किस भाषा में बात कर रहे हैं उससे इसलिए मतलब नहीं उनकी होना हम चाहिए। शिकायत अगर आपसे हम अभी भोजपुरी में बात करते हैं तो आप जरूर हमसे बात करते हैं, ना नहीं बोलते हैं, लेकिन अगला अगर किसी और देश का अगर कोई मलयालम जानने वाला है आपकी मजबूरी तो टफ है। आपकी ये लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है। आपकी मजबूरी है, प्रॉब्लम आपकी मजबूरी है कि आप पक्ष अगर हम करना है। केरला से हैं, अगर हम हिंदी नहीं जानते हैं, अगर हम मलयालम जानते हैं तो हम अपने बात को नहीं रख पाएंगे। बस यही आपका हम बस सीतारमण जी के 2 पॉइंट हम आपको देते हैं। आप मेरा सवाल कहिए कि उन्होंने 80 साल से ऊपर वाले को जो अतिरिक्त जो पेंशन दे रही हैं, और दूसरा है कि 70 साल का उन्हीं को देना है, मोदी को नहीं देना है, उन्हीं का चैप्टर है प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत। ये दोनों पर कब तक हम लोग उम्मीद करेंगे? बहुत जल्द आप देखिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री की तो उनकी तो बात ही कुछ अलग है। कोई भी चीज वो हम प्रधानमंत्री जी की बात नहीं अरे करते। तो आप प्रधानमंत्री सीतारमण जी के नाम लीजिए आप। सीतारमण बहुत जल्द हो जाएगा, ये ग्राउंड पे बहुत जल्द आपको दिखेगा। चलिए। ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा। चलिए मनीष जी, कोरोना की तरह तो है नहीं एकदम इमरजेंसी की आज बटन टिपे मोदी जी वहाँ पे और पूरे इंडिया में वायरस की तरह चले जाए। चलिए आपकी सोच है। जो 70 साल के लोगों ने जो अभी उनका भी वृद्ध है, आपके दादाजी हैं, बहुत हैं, उनकी भावनाओं को कद्र किया जाए। चलिए सर मनीष जी, हमारे सामने जो बेबाकी तरीक़ा से आपको युवा, रियल में ये युवा है और हम हमारे तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। लड़के जैसे हैं, बच्चे जैसे हैं, इन्होंने जिस तरीक़ा से शालीनता से कोशिश किया, चैनल के सामने जूझा, हर प्रश्नों को इन्होंने इग्नोर किया। यही तो खूबसूरती है बीजेपी के पास, यही खूबसूरती है बीजेपी के, जो कूट करके अब पक्का बीजेपी है ना? नहीं, हाँ बिल्कुल 100% हम सनातनी है, बीजेपी है। अपना संबोधन दीजिए, क्या देना चाहते हैं सारण वासियों को? सारण वासियों को देना चाहते हैं कि खुश रहिए, सब कोई अच्छे से रहिए। दीपावली आ रही है, छठ हम लोग एक साथ मनाएं, घाटों को हम लोग एक साथ जाके साफ करें और आने वाले त्योहारों के आने वाले समय को हम लोग एक साथ मिल के, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हो, अगर किसी धर्म, किसी जाति, किसी पार्टी के लोग हो, सब कोई एक साथ मिल के शांति से रहे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको। हम पहला इंटरव्यू सारण छपरा के युवा मनीष जी का हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये विवाद तरीका जो इन्होंने जवाब दिया, हम मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपकी सोच है कि हम लाएंगे 1.5 लाख लड़कों को, बच्चों को, हम मोदी जी अपील करते हैं इस बच्चे पर भी ख्याल रखेंगे आप। बच्चा जुझारू है, जिस तरह से इस उम्र में पक्का है, मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के इन्होंने जवाब दिया। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ, हम यहाँ पे जैसे लायंस क्लब के भी हम पीआरओ हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या है कि हम लोग कुछ युवा हैं, लड़के, हम लोग 200 लड़के हैं और ज़रूरतमंद को पूरे छपरा में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में ब्लड डोनेट करते हैं। अभी मोदी जी का जन्मदिन था तो जन्मदिन के 25 आदमी हम लोग दोस्त लोग जाके ब्लड डोनेट किए थे और कार्ड रखते हैं लोग। ज़रूरतमंद जिसके कोई नहीं है ब्लड देने के लिए, उसको हम लोग ब्लड देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। किसी को अगर ब्लड चाहिए तो हम लोग अवेलेबल कराते हैं। चलिए, अभी एक एडिशन हुआ, जब खून दे दिया तो बाकी का जो ब्लड दे सकता है इस उम्र में 200 बच्चों के साथ मोदी जी के जन्मदिन पर, यही तो खूबसूरती है बीजेपी के पास। ऐसे युवा, हमारा चैनल भी कहता है कि ऐसे युवा
कोई भी दल हो। 24 घंटा हम बताते हैं आपको कि 24 घंटा, अगर 24 घंटा हम यहाँ अपनों के लिए, लोगों के लिए अवेलेबल हैं। अगर कोई 12 बजे रात में भी हमसे बोलता है कि हमको ये मुसीबत है, तो हम उसके साथ खड़े होते हैं, उसको पटना ले जाते हैं, छपरा ले जाते हैं, IGMS, PMCH, जहाँ हो सकता है ले जाते हैं। हम लोग रूडी जी के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके और बेड भी दिलवाते हैं, और एकदम अपने से जाके एडमिट करवा के इलाज चालू करके तब हम छपरा आते हैं। चलिए एक अभी एडिशन करते हैं, बस लास्टली यही बस सवाल रहेगा कि आज चैनल लोको स्मार्ट न्यूज़ चैनल ने अपने इस पोस्ट को रहेंगे फेसबुक, यूट्यूब, अन्य चैनलों पर डालेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। कम से कम जो बीजेपी के जो प्लिंथ है युवाओं का, इस उम्र का जब ये सोच है, तो निश्चित तौर पर जो मोदी जी का जो सोच है कि हम 2047 तक जो भारत का जो बनाएंगे देश, राष्ट्र, आपको नंबर 1 का पूरे वर्ल्ड का, इकोनॉमिकल में भी, ऐसे अगर बच्चे हमारे बीजेपी में हैं, ऐसे कई जगह होंगे, हम तलाशेंगे, आपको युवाओं का बयान लेंगे। बस इस खूबसूरती के साथ, हमारा आशीर्वाद के साथ फिर मिलते रहेंगे अगले मोड़ पर। जय हिंद। जय हिंद।